Hello everyone, this is Eman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying doing math with me. हम कर रहे हैं Think New Syllabus Mathematics 8th edition book 1 D1. This is exercise 12C and I'm going to do question number 4 and question number 5 in this video. Let's start with the question number 4. Here we can see question number 4 has two parts, A and B. We will start with the A part. So let's see what they are saying in this question. The circular portions of the following figures are semicircles, right? उन्होंने हमें बता दिया है जो भी सर्कुलर पोर्शन है वो सेमी सर्कल्स हैं, हाफ सर्कल हैं. सेमी सर्कल कहते हैं हाफ सर्कल को. फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. हमने जो भी गिवन शेप्स हैं उनका एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है. वी विल स्टार्ट वर्किंग विद द ए पार्ट. तो ए पार्ट में देखते हैं. ए पार्ट में हमें दो शेप्स आपस में कंबाइन हुई दिख रही हैं. देखते हैं कि क्या है. ये यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल है. लुक, ये इसका ऑब्वियसली हाइट दी हुई होगी बिकॉज दिस इज़ द परपेंडिकुलर. तो ये एक ट्रायंगल है और उसके साथ एक सेमी सर्कल अटैच है, राइट. हमने जब इस गिवन फिगर का एरिया निकालना है तो हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना है और हमने सेमी सर्कल का एरिया निकालना है. दोनों के एरियाज़ को हम प्लस कर देंगे तो वी विल गेट द गिवन फिगर एरिया. तो सबसे पहले काम एरिया से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद पेरीमीटर को देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करना है. चलें जी. इन ए पार्ट वी हैव टू शेप्स. सो द वन इज़ ट्रायंगल एंड द अदर वन इज़ सेमी सर्कल, राइट. ये सेमी सर्कल. सो एरिया हम इन दोनों का निकालेंगे और इन दोनों के एरिया को हम प्लस कर देंगे. ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है. इन क्वेश्चंस में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी ग्रिप कितनी अच्छी है एरिया और पेरीमीटर के ऊपर के फार्मूलाज के ऊपर. सो ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. आई एम जस्ट पुटिंग द ब्रैकेट अराउंड. जो भी इसका आंसर होगा उसको मैं ऐड कर दूंगी सेमी सर्कल के एरिया में. पूरे सर्कल के एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर. ये पूरे सर्कल का एरिया होता है, लेकिन इस टाइम हमारे पास सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, तो हम इसको भी मैं हाफ कर दूंगी. सो आई विल डिवाइड दिस बाय 2 टू गेट द एरिया ऑफ हाफ सर्कल और द सेमी सर्कल. तो हम सबको इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. हाफ मीन्स हाफ. बेस वो होती है, वो वाली साइड होती है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा हो. तो इस ट्रायंगल में हम ये देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है जो इस साइड के ऊपर ड्रॉप हो रहा है. तो बेस यहाँ से यहाँ तक कंसिडर होगी विच इज़ 3 मीटर. सो बेस विल बी 3, लेकिन हाइट उन्होंने नहीं दी हुई. तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द हाइट. अगर हम सेमी सर्कल को लें, ये देखें, इसकी तरफ आते हैं. यहाँ ये जो 2 मीटर है ये हिंट के तौर पे दिया गया है. दिस इज़, लेट्स अज्यूम कि ये एक पूरा सर्कल अगर होता, राइट. तो ये सर्कल का सेंटर था और सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड रेडियस. उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस. सर्कल के सेंटर से कहीं भी चले जाएं तो सर्कल का वो जो डिस्टेंस है यानी रेडियस है वो हमेशा सेम रहता है. यहाँ से यहाँ भी चले जाएं तो भी ये 2 मीटर ही होगा. यहाँ से मैं अगर यहाँ आ जाऊँ तो भी ये कितना होगा? ये 2 मीटर होगा. इसी तरह ये सेंटर से यहाँ तक भी कितना होगा? 2 मीटर होगा. सो द पॉइंट इज़, हमें क्योंकि ये हाइट या परपेंडिकुलर की हाइट नहीं दी हुई तो इसका हमने ड्राइव करेंगे हम कि यहाँ से यहाँ तक का रेडियस अगर 2 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2 मीटर. तो 2 + 2 टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 4 मीटर. ये गिवन नहीं है, ये हमने ख़ुद फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि रेडियस जो है वो सेंटर से किसी भी तरफ का डिस्टेंस लें तो रेडियस सेम रहता है. तो अगेन मैं बता रही हूँ, यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक एंड तक का जो डिस्टेंस है सर्कल के एंड तक वो 2 मीटर ही होगा क्योंकि ये भी रेडियस है. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा? 2 मीटर ही होगा क्योंकि ये भी रेडियस है. तो 2 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे? 4. तो इसका मतलब हाइट कितनी हुई? 4. ठीक. अब आते हैं सेमी सर्कल की तरफ. सेमी सर्कल में पाई की वैल्यू स्टैंडर्ड है दैट इज़ 22/7
और आर की वैल्यू ये देखें, आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस कितना है 2 मीटर। सो रेडियस मीन्स 2 इंटू 2, स्क्वायर है तो 2 दफ़ा हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। इन डिनोमिनेटर वी ऑलरेडी हैव 2, तो ये 2 भी नीचे आ जाएगा, राइट। अब हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो कटिंग, इसमें कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। इसका मतलब है ट्राइंगल का एरिया कितना आया है, ट्राइंगल का एरिया है 6। उसमें हम ऐड करेंगे सेमी सर्कल का एरिया, वो भी देख लेते हैं। तो 2 विल गेट कैंसिल विद दिस 2। नाउ 22 2 ज़ा 44 एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव 7। अब हम इसे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 6 में ऐड कर देंगे। 44 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 6.28। When I add 6 into 6.28, my answer will be 12.28। क्योंकि ये एरिया है गिवन फिगर का तो यूनिट स्क्वायर में आएगा मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द एरिया ऑफ द गिवन फिगर, राइट। ये जो हमारी शेप थी फर्स्ट वाले की, ये उसका एरिया है। सो एरिया दिस फिगर, दिस वन, ए पार्ट की। नाउ वी दिस पार्ट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान था इसमें एरिया निकालना। अब हम पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर के लिए वी नीड नॉट टू गो इनसाइड द शेप एज आई हैव डिस्कस इन माई प्रीवियस वीडियोज एज वेल। हम हमेशा बाउंड्री के साथ साथ चलते हैं। पेरीमीटर निकालते हुए वी नीड नॉट टू गो इनसाइड द शेप, हमने बाहर बाहर वॉक करनी है, वॉकिंग विद द बाउंड्री। सो लेट्स स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक अगर हम चलते हैं तो कितना चले, 5 मीटर। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन द पेरीमीटर। इस पेज पे करते हैं। तो मैं यहाँ शेप दोबारा ड्रॉ करती हूँ, यहाँ से यहाँ, देन यहाँ, दैट्स हाउ। ये उन्होंने बताया 5 मीटर, ये है 3 मीटर, और अंदर हमने जाना नहीं है, इसलिए हमें पता है कि इसका रेडियस जो है वो 2 मीटर है। तो इसके साथ साथ हम देख लेते हैं इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 5 मीटर वॉक की, तो पेरीमीटर मीन्स 5 प्लस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आए तो कितना चले, 3। सो वी विल ऐड 3 प्लस फिर आधे सर्कल जितना गोल गोल चलना, पूरे सर्कल जितना गोल गोल चलना मतलब 2 पाई आर चलना, राइट। जैसे सरकमफ्रेंस होता है, आपको पता है सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर। और सरकमफ्रेंस का मतलब होता है एक पूरे सर्कल जितना गोल गोल चलना। एज दिस इज़ द सेमी सर्कल, हमने सिर्फ आधे सर्कल जितना गोल गोल चलना है। सो पूरे सर्कल के लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर, और आधे सर्कल के लिए हम इसको भी फॉर्मूला को भी आधा कर देंगे। 2 विल गेट कैंसिल विद द 2, सो वी विल हैव ओनली पाई आर लेफ्ट। तो चलें जी, 5 + 3 8 हो जाएगा, और पाई आर को मैं इस तरह रख लेती हूँ एंड इसको सॉल्व करते हैं। जो भी इसका आंसर आएगा उसको बाद में हम 8 में ऐड कर देंगे। सो 8 प्लस पाई आर की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू है 2। 8 प्लस 22 2 ज़ा 44/7। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो आई विल गेट द आंसर, जैसे पिछले एरिया में भी हमने यूज़ किया। तो इसका आंसर आएगा 6.28, और 8 प्लस 6.28 करें तो इट विल बी 14.28। इसका मतलब है कि अगर इसकी बाउंड्री के साथ साथ वॉक करें, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, आधा सर्कल तक, तो मीन्स कितना हुआ, 14.28 मीटर। दिस विल बी द आंसर ऑफ द पेरीमीटर। सो ए पार्ट इज़ डन। नाउ वी विल गो फॉर द बी पार्ट। तो बी पार्ट की डायग्राम को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज़ वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। बी पार्ट की तरफ देखें तो ये एक सेमी सर्कल है, ये देखें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और अगर मैं इसको पूरा सर्कल को कंप्लीट करूँ तो देखें कि ये सर्कल का सेंटर है, राइट। और इन्होंने बताया है यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 18 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है ये वाला जो बड़े वाला सेमी सर्कल है, इसका यहाँ से यहाँ तक डायामीटर जो है वो 18 सेंटीमीटर है। अगर डायामीटर टोटल जो है वो 18 है तो डायामीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। अगर ये टोटल 18 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 9 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक भी कितना हुआ, 9 सेंटीमीटर। तो इस सेमी सर्कल के लिए
इस वाला ये जो बड़े वाला सर्कल है, इस सेमी सर्कल के लिए रेडियस कितना है 9, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जैसे उन्होंने इधर बताया है 18 है, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 18 है तो इसका हाफ होगा रेडियस, वो कितना है 9 सेंटीमीटर। तो अगर हम सेमी सर्कल की बात करें, सेमी सर्कल के लिए रेडियस है 9 सेंटीमीटर, लेकिन ये 9 सेंटीमीटर इन छोटे ये 2 सेमी सर्कल्स बने हुए हैं, और ये 2 सेमी सर्कल्स के लिए ये 9 डायामीटर है, पूरा यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है, राइट। मैं अगर इसको अरेज करके आपको यहाँ से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ कि इसको अगर हम पूरा इमेजिन करें सर्कल को, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आया है 9 डायामीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और इसका हाफ मतलब 4.5, तो 4.5 इन छोटे वाले सेमी सर्कल्स का रेडियस हो जाएगा। बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस होगा 9, और 9 का हाफ होता है 4.5, जो कि छोटे वाले सेमी सर्कल्स का रेडियस होगा। इसका भी 4.5 रेडियस होगा, इसका भी 4.5 रेडियस होगा। तो जो 2 सेमी सर्कल आपस में मिल के जिनका रेडियस 4.5 हो, तो 2 सेमी सर्कल्स मिल के क्या बन जाएंगे, 1 सर्कल विल मेक 1 सर्कल। ये 2 आधे आधे सर्कल मिलके इन दोनों का रेडियस है 4.5, तो इनकी इसका मतलब इनकी साइज़, इनका साइज़ सेम है। ये दोनों मिलके बन जाएंगे एक सर्कल विद रेडियस 4.5, और ये हमारे पास एक बड़ा सेमी सर्कल रहेगा जिसका रेडियस है 9। तो ये ही इसमें बात समझने वाली थी। अब हम इस पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। ये सेंटर है, इसका रेडियस है 9 और इसका रेडियस है 4.5। चलें जी, अब इस पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट को अगले पेज पे मैं बनाती हूँ, और देन यू विल सी कि हाउ टू सॉल्व इट। यहाँ हम बी पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो बी पार्ट है, ये एक सेमी सर्कल है, राइट। ये लाइन डॉटेड लाइन है, मतलब जस्ट टू हमें एक्सप्लेन करने के लिए, जस्ट टू मेक अस अंडरस्टैंड कि इसका क्या पर्पज़ है। यहाँ से यहाँ तक उन्होंने 18 सेंटीमीटर बताया है, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, राइट। 18 सेंटीमीटर है, मतलब इसका हाफ कितना होगा 9 सेंटीमीटर, जो इस सेमी सर्कल का रेडियस है। लेकिन इन वाले सेमी सर्कल्स के लिए वो डायमीटर बन जाएगा, राइट। तो इनका हाफ कितना आएगा 4.5 रेडियस आएगा इसके लिए। चलें जी, अब हमने इस गिवन फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया बहुत आसान है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए 2 सेमी सर्कल्स जो हैं, वो ये आधा सर्कल और ये आधा सर्कल, दोनों का रेडियस जो है वो 4.5 आएगा। तो इन दोनों का 2 सेमी सर्कल्स मिलके एक कंप्लीट सर्कल बना देंगे। तो हमने एक कंप्लीट सर्कल जिसका रेडियस होगा 4.5, इसका एरिया निकालना है, प्लस इसमें सेमी सर्कल का एरिया निकालना है जिसका रेडियस होगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों का हम एरिया निकालेंगे, जो भी उसका आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे, तो हमारे पास गिवन फिगर का एरिया आ जाएगा। पूरे सर्कल के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल के लिए हम यूज़ करते हैं पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। पूरे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करते हैं। पाई का मतलब 22/7 और आर है 4.5 इंटू 4.5, प्लस इस वाले सेमी सर्कल की तरफ आएँ तो 22/7 इंटू इसका रेडियस है 9 इंटू 9, और ऑलरेडी वी हैव 2 इन द डिनोमिनेटर। अब हम देखेंगे कि इसकी हमने कटिंग कैसे करनी है। वी विल मल्टीप्लाई ऑल साइड्स। 22 को 4.5 से मल्टीप्लाई करें, फिर 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे। देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। जब हम ऊपर वाले सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट द आंसर 445.5 एंड आई विल डिवाइड इट बाय 7। इसी तरह इधर आ जाएं, ये 2 1s are 2, 2 11s are 22। Now 11 will multiply with 9 9s are 81। तो 81 को जब 11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, our answer will be 891 and we will divide it by 7। अब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे, तो और जब 445.5 को I will divide with number 7, the answer will be 63.64
और इसको जब मैं डिवाइड करूँगी 891 को डिवाइडेड बाय 7, आई विल गेट द आंसर 127.28। नाउ ये सेमी सर्कल का एरिया है, ये दो छोटे वाले सेमी सर्कल जो थे उनका कलेक्टिवली दोनों का मिला के एरिया है। नाउ आई विल ऐड ऑल दीज नंबर्स एंड 63.64 को मैं ऐड करूँगी 127.28 में एंड आई विल गेट द आंसर 190.9, मतलब 190.9 आ रहा है मेरे पास, मतलब 191 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये एरिया है तो यूनिट जो है वो स्क्वायर में लगेगा जी। 191 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ दिस गिवन फिगर। नाउ वी विल कम फॉर द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से पेरीमीटर, ये क्वेश्चन यहाँ तो एंड एरिया। अब पेरीमीटर के लिए जैसे मैं पहले भी बताया, वॉकिंग विद द बाउंड्री। तो इस शेप की तरफ आएँ, ये देखें यहाँ से यहाँ तक आधे सर्कल जितना गोल गोल चले, यहाँ से यहाँ तक फिर आधे सर्कल जितना गोल गोल चले। तो दो आधे सर्कल जितना गोल गोल चलना मतलब पूरे एक सर्कल जितना गोल गोल चलना। तो यहाँ पेरीमीटर निकालते हुए पूरे एक सर्कल जितना गोल गोल चलना, और इसका रेडियस कितना है 4.5। इसके बाद देखें तो यहाँ से यहाँ तक आधे सर्कल जितना गोल गोल चलना, और ये आधा सर्कल है, ये छोटे वाला पाई आर, ये भी पाई आर, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 2 पाई आर, और ये वाला भी पाई आर। आधे सर्कल जितना गोल गोल चलना इज़ इक्वल टू पाई आर। चलें जी, इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। दो छोटे सेमी सर्कल मिलके एक पूरा सर्कल बनाएंगे, तो हम पूरे सर्कल के लिए गोल गोल चलना मतलब 2 पाई आर, प्लस आधे सर्कल जितना गोल गोल चलना उसके लिए होता है 2 पाई आर पूरे के लिए डिवाइडेड बाय 2। तो जब 2 2 से कैंसिल होता है हमारे पास क्या रह जाता है, पाई आर। ये देखें 2 पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, और इसमें आर है 4.5, प्लस अब 22/7, और इसका आर कितना है, इसका आर है 9। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 4.5 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 डिवाइडेड बाई, इसका आंसर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 198 डिवाइडेड बाई 7, प्लस 22 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आएगा 198, और ये भी आ जाएगा 7। मतलब दोनों को अगर ऐड करें तो 198 डिवाइडेड बाय 7 करने से आंसर आएगा 28.28। तो 28.28 प्लस 28.28, और आंसर आ जाएगा 56.56। ठीक है, इसको डिवाइड करके भी आंसर आया 28.28, और ये भी सेम ही था तो इसका भी 28.28, और जब इन दोनों को भी ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.56 सेंटीमीटर। दिस विल बी द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डन हुआ। होपफुली यू गेट द क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इफ़ यू फील कन्फ्यूजन एट एनी पॉइंट यू कैन कम टू मी इन कमेंट्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कम बैक टू यू, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक्सरसाइज ही बहुत इंटरेस्टिंग है। द ओनली थिंग इज़ यू जस्ट नीड टू नो द फॉर्मूलाज, दैट्स इट। तो अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है, इन द फिगर 4 क्वाड्रेंट्स मतलब क्वार्टर सर्कल्स, 4 क्वार्टर सर्कल्स जो हैं वो ईच ऑफ रेडियस 2 मीटर, और हर क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो 2 मीटर था, आर रिमूव्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल से निकाल दिए हैं। वेरी इजी, मतलब एक रेक्टेंगल से क्वाड्रेंट्स कॉर्नर से निकाल दिए। यहाँ से भी 1 क्वार्टर सर्कल निकाल दिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, और सब का रेडियस कितना था 2। इसका मतलब है 4 क्वार्टर सर्कल्स मिलके एक सर्कल बनता है ना, तो एक रेक्टेंगल से एक पूरा सर्कल निकाल दिया। पूरा सर्कल कैसे, 4 क्वार्टर सर्कल्स निकाले तो 4 क्वार्टर सर्कल मिलके क्या बनते हैं, एक सर्कल ही बनता है। तो पूरे रेक्टेंगल से मतलब एक सर्कल निकाल दिया उन्होंने।
चलें जी, अब देखते जाते हैं इसको करना कैसे है। वो कह रहे हैं इन द फिगर 4 क्वाड्रेंट्स ईच ऑफ रेडियस 2 मीटर आर रिमूव्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगल, फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग फिगर। हमने इसका पेरीमीटर भी निकालना है और हमने रिमेनिंग फिगर का एरिया भी निकालना है। वेरी इजी। सबसे पहले उन्होंने पेरीमीटर पूछा है तो हम भी सबसे पहले पेरीमीटर ही निकालेंगे। चलें जी, इसका फर्स्ट पार्ट वी विल फाइंड आउट द पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स वॉकिंग विद द बाउंड्री। सबसे पहले इस रेक्टेंगल को समझ लेती हूँ। पेरीमीटर करने से पहले भी आपको समझा देते हैं कि क्या है। ओरिजिनली ये एक रेक्टेंगल थी जो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। तो इसकी लेंथ कितनी हुई? टोटल उन्होंने इसकी लेंथ बता दी 9। तो इसका मतलब यहाँ से लेके इस पॉइंट तक लेंथ है 9 मीटर, राइट। रेक्टेंगल की लेंथ होगी 9 मीटर। उसमें से 2 मीटर का ये रेडियस का क्वाड्रेंट निकाल दिया है उन्होंने और 2 मीटर इधर से भी निकल गया। तो पीछे कितना बचा? 9 में से 2 और 2 जाएँ 4, तो पीछे ये रह गया 5 मीटर, राइट। पीछे सिर्फ क्या रह गया? 5 मीटर। 2 इधर से निकल गया, 2 इधर से निकल गया, हमारे पास पीछे क्या रह गया? 5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक चलें तो 5 मीटर। फिर ये क्वार्टर सर्कल जितना गोल गोल चलना, वो पेरीमीटर में हम देख लेते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। फिर क्वार्टर सर्कल जितना गोल गोल चलना। फिर यहाँ से यहाँ तक ऑब्वियसली 5 मीटर, ये देखें। और यहाँ से यहाँ तक क्वार्टर सर्कल जितना गोल गोल चलना। यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर और यहाँ से यहाँ तक फिर क्वार्टर सर्कल जितना गोल गोल चलना। तो हम देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से यहाँ तक चले मतलब 5 मीटर प्लस क्वार्टर सर्कल जितना गोल गोल चलना, वो एक 4 क्वार्टर सर्कल जितना गोल गोल चलना, मतलब एक पूरे सर्कल जितना गोल गोल चलना। तो हम इसको एक ही दफ़ा ऐड कर देते हैं 2πr, राइट। ये पूरा सर्कल जितना गोल गोल चलना है। अब ये जितने भी सर्कुलर ये मूवमेंट्स हैं, ये वाली जो है हमारे राउंड वाली जो चलना है, वो हमने 2πr में एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक चले 5, ये 2πr में ऑलरेडी आ गया। यहाँ से यहाँ चले 3, ये फिर 2πr में अंदर चला गया। यहाँ से यहाँ तक 5, ये फिर 2πr के अंदर ही चला गया। और यहाँ से यहाँ तक जे तो 3 प्लस 2πr। इसका मतलब है हमने चारों साइड्स भी देख ली और चारों साइड्स में जितना क्वार्टर सर्कल जितना गोल गोल चलना था उसको हमने एक सर्कल जितना गोल गोल चलना कर लिया। 4 छोटे क्वार्टर सर्कल्स मिलके विल मेक 1 सर्कल और 1 सर्कल का हम सर्कमफ्रेंस इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 5 और 5 10 और 16 प्लस 2πr की हम वैल्यू देख लेते हैं। तो 2 विल बी 2, पाई विल बी 22/7 और r कितना है? 2। ये देखें हर जगह दिया हुआ है। अगर हम इसको गोल करें तो यह सेंटर है और कितना रेडियस है? 2। अब हम इसको देखेंगे तो 16 प्लस 2 22 44, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 88, 88/7। और 88 को अगर मैं 7 पे डिवाइड करूं तो आई विल गेट द आंसर 12.57। और जब 12.57 में मैं ऐड करूंगी 16, माय आंसर विल बी 28.57, 28.57 मीटर। लें जी, पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द गिवन फिगर। बहुत आसान। अगर एक दफ़ा शेप समझ आ गई है तो इट इज़ सुपर इजी टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द गिवन शेप। जैसे उन्होंने क्वेश्चन में भी हमें कहा था कि ये पहले एक रेक्टेंगल थी, उसमें से 4 क्वाड्रेंट्स माइनस किए हैं। मतलब पहले एक रेक्टेंगल है, उसमें से 4 क्वार्टर सर्कल, मतलब एक सर्कल जितना काम माइनस कर दिया। तो सिंपल हमने ओरिजिनली देखना है कि इसमें इसका रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा। तो रेक्टेंगल 2 और 5, ये पूरा 9 लेंथ दी हुई है, तो हम 9 लेंथ हो गई। विड्थ देखें इसकी, ये जो रिमूव किया हुआ इसका रेडियस है 2 और ये 3, 5 और 2 7। तो इसका मतलब इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ थी 7 मीटर और लेंथ थी 9 मीटर। तो हम जब एरिया निकालेंगे तो हम ये देखें रेक्टेंगल के एरिया से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने ये 4 क्वाड्रेंट्स रिमूव किए हैं। तो मतलब 4 क्वाड्रेंट्स मतलब एक सर्कल। तो एक सर्कल को अगर हम माइनस कर दें एक सर्कल के एरिया को, तो हमें गिवन शेप का एरिया आ जाएगा। ये हमारे पास गिवन
शेप का एरिया आ जाएगा। चलें जी, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, माइनस करेंगे पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब 9 इंटू 7 माइनस, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 22/7, और आर है 2 इंटू 2। 88 को 7 पे जब डिवाइड किया था तो 12.57 आया था हमारे पास। 9 7 63 माइनस 88/7, और जब हम 63 माइनस, जैसे हमने पिछले पार्ट में भी किया, 88 को 7 पे डिवाइड किया तो 12.57 आंसर आया था, 12.57। इसका मतलब है 63 में से जब 12.57 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50.43। 50.43 ये एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। सुपर इजी, राइट। जो भी हमारे पास ये गिवन फिगर है इसका एरिया क्या आएगा, 50.43 मीटर स्क्वायर। दैट्स इट। सो दैट्स हाउ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4 and question number 5 of exercise 12C. Hopefully you get the video, you get the concept. फिर भी still if you feel you need any help at any point, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, you can come to me in comments. I will try my best to come back to you as early as possible. So I would love to respond you. Thank you so much for watching my video, but don't forget to like and subscribe my channel Solve with Iman. Thank you.